वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति और उसकी रियलिटी पे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, ये कंटेंट किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी को ऊपर या नीचे करने के लिए नहीं है। इट्स जस्ट द इन्फॉर्मेशन जो मुझे इंटरनेट पे मिली है, तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट के थ्रू। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 140 करोड़ लोग, हज़ारों राजनीतिक दल और चुनाव जो किसी त्यौहार से कम नहीं लगते। हर 5 साल में या उससे कम हम गर्व से कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव। लेकिन झंडे, नारों और 24/7 टीवी डिबेट्स के पीछे एक बहुत अलग हकीकत छिपी है। ये वीडियो किसी पार्टी की तारीफ या आलोचना के लिए नहीं है। ये मोदी बनाम राहुल भी नहीं है। ये लेफ़्ट वर्सेस राइट भी नहीं है। ये उस सिस्टम की बात है जिसे ज़्यादातर भारतीय रोज़ जीते हैं, लेकिन प्राइम टाइम टीवी पर पूरा नहीं दिखाते। आज चलिए भारतीय राजनीति को बिना किसी फ़िल्टर के समझते हैं। सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई। भारत में राजनीति और अपराध अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एडीआर की रिपोर्ट बताती है लगभग 47% मंत्री खुद पर आपराधिक मामले घोषित करते हैं। इसमें से करीब 27% पर गरीब या गंभीर आरोप है। हत्या, हत्या की कोशिश, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपहरण। कुछ राज्यों में तो 40% से ज़्यादा विधायक आपराधिक मामलों वाले हैं। ये किसी एक पार्टी का समस्या नहीं है, लगभग हर बड़ी पार्टी में ये पैटर्न दिखता है। तो सवाल उठता है, पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती हैं? सीधा जवाब, क्योंकि वे जीत दिला सकते हैं। उनके पास पैसा होता है, मसल पावर होती है और जाति या क्षेत्र का बहुत वोट बैंक होता है। और कई बार वोटर भी सोचता है ईमानदार लेकिन कमज़ोर नेता से बेहतर वो मजबूत आदमी जो काम करवा सके। नतीजा, कानून बनाने वाला अक्सर पहले कानून तोड़ चुका होता है। सोचिए, एक आम नौकरी में क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको बाहर कर देता है, लेकिन भारतीय राजनीति में कभी कभी यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता बन जाती है। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, लेकिन भारत में अक्सर दिखता है परिवार का शासन। चारों तरफ देखिए, मुख्यमंत्री किसी बड़े बेटे का या बड़े नेता का बेटा, सांसद किसी पूर्व सांसद की बेटी, पार्टी प्रमुख किसी पुराने नेता की पत्नी या भाई। पूरी की पूरी राजनीति वंशावलियाँ बन चुकी हैं। यह मेरिट आधारित सिस्टम नहीं है, यह विरासत आधारित सिस्टम है। तर्क दिया जाता है, जनता चुनती है, लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आपके पास बड़ा नाम नहीं, ढेर सारा पैसा नहीं या ताकतवर नेटवर्क नहीं, तो ज़्यादातर सीटों पर जीतना लगभग नामुमकिन है। हम बच्चों को सिखाते हैं कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन असली सिस्टम चुपचाप 90% आम भारतीयों को रेस से बाहर कर देता है। अब आते हैं चुनाव रणनीति पर। नीति, विकास, नौकरियां अक्सर सेकेंडरी। आज भी जीत का सबसे बड़ा भरोसामंद फार्मूला है जाति या गणित। किसे टिकट, किसे आरक्षण, किसे वादा, धार्मिक ध्रुवीकरण, पहचान में राजनीति, हम बनाम वो का नैरेटिव, और फ्रीबीज, चुनिंदा वोट बैंक को टारगेट करके वफादारी खरीदना। देश में युवा बेरोजगार है, महंगाई गरीब को तोड़ रही है, किसान परेशान है, लेकिन चुनाव बाद चुनाव मुख्य मुद्दा अर्थव्यवस्था नहीं, पहचान बन जाती है। क्यों? क्योंकि भावना जल्दी भड़कती है और सस्ती भी पड़ती है। मीडिया भी इसमें भूमिका निभाता है। आउटरीच दिखता है, डिवीज़न में टीआरपी आती है, नतीजा समाज और ज़्यादा बढ़ता है और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। आज भारत में चुनाव लड़ना सस्ता नहीं है। एक छोटी सीट के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए। इतना पैसा आता कहाँ से? कॉर्पोरेट दान,
इन विजुअल फंडिंग, और आई वुड से कभी नगद कभी बेनामी संपत्ति, और बदले में नीतिगत फ़ायदे से कहते हैं क्विट प्रो क्वो। साथ ही जिन संस्थाओं को सत्ता पर निगरानी रखनी चाहिए, जांच एजेंसियां अक्सर चयनात्मक दिखती हैं। मीडिया बड़े हिस्से में पक्षपात या डर का आरोप, न्यायपालिका भारी केस बैकलॉग, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत हाल के वर्षों में नीचे गया है। कई पत्रकारों का केस, कईयों को धमकियां। जब चौथा स्तंभ दबाव में होता है तो नागरिक की सबसे बड़ी ढाल कमज़ोर बन जाती है। तो क्या भारतीय लोकतंत्र खत्म हो गया है? नहीं। हम आज भी वोट देते हैं, सरकारें बदलती हैं, लोग विरोध करते हैं, कभी कभी न्याय देता है कोर्ट, सोशल मीडिया आवाज़ देता है, लेकिन सच्चाई ये है, सत्ता अभी भी एक छोटे एलीट वर्ग के साथ या हाथ में है। वंशवादी अमीर ताकतवर गवर्नेंस अक्सर नैरेटिव मैनेजमेंट के पीछे रह जाता है, और कीमत चुनाव है आम भारतीय, खराब सेवाओं से, असमानता से और बढ़ते विभाजन से। लंबे समय का असली समाधान वोटर। जब हम भारतीयों को नकारेंगे, जब हम परिवारवाद से सवाल पूछेंगे, जब हम भावना से ज़्यादा प्रदर्शन मांगेंगे, तभी सिस्टम बदलेगा। तब तक तमाशा चल। शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।